नमस्कार बच्चों। हमने PA1 का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है। वर्कशीट में मैंने आपको पूरा रिवीजन भी करवा दिया है। आज से हम टर्म 1 शुरू करेंगे। पाठ 5 पागल हाथी। यह जो है वह टर्म 1 का सिलेबस है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो बच्चों, यह एक कहानी है। यह एक हाथी की कहानी है और यह कहानी के लेखक जो है वह है प्रेमचंद जी। बच्चों, इस ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जो जीव है वह है हाथी। और यह जो कहानी है वह भी हाथी की है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए। मोती हाथी राजा साहब की खास सवारी था। वैसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था, तो वह अपने आपे में नहीं रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सूध नहीं रहती थी। वह महावत का दबाव भी नहीं मानता था। तो बच्चों, इस कहानी में हाथी का नाम मोती है। तो यह जो मोती हाथी है वह राजा साहब की यानी कि राजा की खास सवारी था। वैसे तो वह बहुत ही सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज जो था वह गर्म हो जाता था, यानी कभी कभी वह गुस्से में हो जाता था, तो वह अपने आपे में नहीं रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सूझ नहीं रहती थी। सूझ का मतलब होता है होश। जब वह मिजाज उसका जब गर्म हो जाता था तब उसे कुछ भी होश नहीं रहता था और वह अपने महावत का दबाव भी नहीं मानता था, यानी उसके महावत का जो आदेश होता था उसका भी पालन वह नहीं करता था। महावत यानी कि हाथी की जो देखरेख रखता है, उसका ध्यान रखता है, उसे कहा जाता है महावत। तो वह उस महावत के दबाव में भी नहीं रहता था, उनकी बात भी वह नहीं मानता था। एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें क्रोध आया। मोती की पदवी छीन ली गई। उसे राजा साहब की सवारी पद से हटा दिया गया। अब कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती थी। तो बच्चों, एक दिन उस मोती हाथी ने क्या किया, उसने पागलपन में अपने ही महावत को मार डाला। और जब राजा साहब ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया, यानी कि बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने मोती की पदवी यानी कि उसका जो होद्दा था वह राजा साहब की सवारी था, तो उस पदवी से उसे हटा दिया गया, उस होद्दे से उसे हटा दिया गया। और अब उसे कुली की तरह लकड़ियां ढोनी पड़ती थी। कुली मतलब कि आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जब आप कहीं घूमने जाते हैं तब आपने देखा होगा कि कुली जो लाल कपड़ों में होते हैं, जो लोगों का सामान उठाते हैं, बोझा उठाते हैं। तो मोती को भी अब उन कुलियों की तरह ही लकड़ियां उठाने का यानी कि लकड़ियों का बोझा उठाने का काम करना पड़ता था। बच्चों, आपको यह पेज नंबर 37 पर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको पेज नंबर 38 पर आगे बताने जा रही हूँ। वह जब अपनी इस दशा को देखता तो दुखी होता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिंगारता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ दी और जंगल की ओर भागा। जब मोती हाथी को अपनी पदवी से हटा दिया गया तब उसे बहुत दुख होने लगा और वह सोचता था कि कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और आज कहाँ मैं एक मामूली मजदूर हूँ, क्योंकि वह अभी मजदूरी का काम करता था। इसीलिए यह सोच सोच कर उसे बहुत दुख होता था और यही सोचकर वह जोर जोर से चिंगाड़ता। चिंगाड़ने का मतलब होता है कि हाथी की जो आवाज़ होती है, जो वो बोलता है जोरों से, उसे बोलते हैं चिंगाड़ना। तो जब यह सोचता तो वह जोर जोर से चिंगाड़ता और उछलता और आखिर एक दिन वह लोहे की जो जंजीर थी जिससे उसको बांधा गया था, उस जंजीर को तोड़कर वह जंगल की ओर भागा।
थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, फिर वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर डर के मारे कोई उसके पास न जा सका। तो जब वह जंगल की ओर भागा तो उस रास्ते में कुछ ही दूरी पर एक नदी थी। तो सबसे पहले मोती जो था वो उस नदी में जाकर खूब नहाया, फिर वह जंगल की ओर चला। और इधर राजा साहब के जो आदमी थे वह उस मोती को पकड़ने के लिए दौड़े, पर डर के कारण कोई भी उसके पास नहीं गया और उसके पास न जा सका। जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल में हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीरें देखी तो मुंह फेर लिया। वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा। तो बच्चों, जब मोती हाथी जंगल की ओर भागा तो वहां जाकर उसने क्या किया कि अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा। पर वहां पर जो दूसरे हाथी थे उन्होंने मोती के गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीरें देखी तो उन्होंने भी मोती से मुंह फेर लिया। तो फिर वापस वह भागता हुआ महल की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप बहुत तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और चिंघाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। तो बच्चों, जब दूसरे हाथियों ने मोती से मुंह फेर लिया तो वह वापस महल की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में ही उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर आ रहे हैं, तो वह उनको देखकर एक चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप बहुत तेज थी, इस कारण राजा साहब थोड़ी देर आराम करने के लिए घोड़े से उतरे। तो जैसे ही वह उतरे कि अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और चिंगाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। बच्चों, आपको यह कहानी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको आगे यहाँ पर पेज नंबर 29 पर बता रही हूँ। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। कुछ देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को झोपड़ी में घुसते हुए देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छपरा गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंद कर चूर चूर कर दिया। तो बच्चों, हाथी ने जैसे ही राजा साहब को देखा कि वह चट्टान के पीछे जो खड़ा था वह बाहर निकल आया और राजा साहब की ओर दौड़ा। यह देख राजा साहब घबराकर झोपड़ी के अंदर घुस गए। तो मोती ने यह देख लिया था, तो वह भी उनके पीछे वहां गया और उसने क्या किया, अपनी सूंड से झोपड़ी का जो छपरा होता है उसे उसने गिरा दिया और अपने पैरों के नीचे दबाकर उसने चूर चूर कर दिया। अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा नहीं थी। आखिर जब कुछ न सूझा तो वे जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी ओर कूदकर भाग निकले। तो बच्चों, जब उन्होंने देखा तब हाथी के डर के कारण उन्हें कुछ सूझा नहीं। तब वे घबराकर एक दीवार पर चढ़ गए और अपने आप को बचाने के लिए उस दीवार के पीछे से वह कूदकर भाग निकले। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। फिर जब राजा बड़ी मुश्किल से उस हाथी से जान बचाकर अपने महल की ओर आए तो महल में आते ही उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई भी आदमी मोती को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने जंगल में गए, मगर उनमें से एक भी वापस नहीं लौटा।
तो जब राजा ने इनाम देने का कहा तो कई आदमी ने इनाम के लालच में हाथी को पकड़ने के लिए जंगल में गए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। तो बच्चों, मैंने आज आपको यह कहानी पेज नंबर 29 तक यहाँ तक जो सुनाई है, समझाई है, वो आपको समझ में आ गई होगी। आगे की कहानी मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।